हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विद्या जोशी और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है विदीक्षा एजुकेयर। आज हम देखेंगे क्लास 10 का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर ट्राइंगल्स। ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, साथ ही साथ में सबसे डिफिकल्ट चैप्टर भी यही है। तो इसको आपको अच्छे से समझना है, इसलिए आप अभी जब वीडियो देख रहे हैं तो आप अपना पेन कॉपी लेके बैठिए। जितने पॉइंट्स मैं बताऊंगी उसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, ताकि समझना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखिए ट्राइंगल क्या है, पहले हम लोग ये जानेंगे। ट्राइंगल्स लास्ट ईयर हमने क्लास 9 में भी जाना है कि कॉन्ग्रेंट ऑफ ट्राइंगल देखा था। इस साल हम देखेंगे सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल। अब कॉन्ग्रेंट और सिमिलरी इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है तो हम लोग ये जानते हैं। कॉन्ग्रेंट का मतलब क्या होता है कि जो दो फिगर एग्जैक्ट सेम टू सेम हो, मतलब सेम साइज एंड सेम शेप। ऐसे फिगर जिसका क्या है, साइज और शेप दोनों भी सेम है। सेम सेम साइज एंड शेप, इसको हम कहते हैं कॉन्ग्रेंट। अब कौन कौन से आएंगे, अब ले लो सपोज मान लो कि सर्कल है, दोनों इक्वल सर्कल होने चाहिए। इक्वल सर्कल कब होंगे, जब दोनों का रेडियस जो है वो सेम होगा। सपोज इसका भी r इज इक्वल टू 1 है, इसका भी r इज इक्वल टू 1 है, तो दोनों का शेप भी सेम है, साइज भी सेम है, तो इसको कहेंगे हम कॉन्ग्रेंट। मान लो एक स्क्वायर ट्राइंगल ले लेती हूं मैं, दोनों भी ट्राइंगल एक ही साइज के होने चाहिए और एक ही शेप के होने चाहिए, मतलब इक्विलैटरल है तो इक्विलैटरल होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए सपोज इसका 1 1 1 सपोज लेती हूँ, इसका भी सेम है, मतलब इसका साइज और शेप दोनों भी सेम है, तब इसको कहेंगे हम कॉन्ग्रेंट। ठीक है। अब सिमिलर क्या होता है, सिमिलर का मतलब होता है कि दो ऐसे शेप से, शेप सेम है बट साइज में बी डिफरेंट। शेप क्या है इसका, शेप सेम और साइज जो है वो डिफर होगा, उसे हम क्या कहेंगे, सिमिलर। समझ में आ गया सिमिलर क्या होता है, कॉन्ग्रेंट क्या होता है। अब थोड़े में एग्जांपल्स इसके भी लेते हैं। सपोज एक ट्राइंगल है, अब ये देखो ये दोनों ट्राइंगल है, एक छोटा एक मोटा है, शेप सेम है, साइज क्या है डिफरेंट है, तो ये दोनों क्या बन गए, सिमिलर ट्राइंगल्स। इसको हम ये नहीं कहेंगे दिस टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, नो नो। कॉन्ग्रेंट के लिए क्या होना चाहिए, साइज भी सेम हो और शेप भी दोनों का सेम ही होना चाहिए, उसे हम कहते हैं कॉन्ग्रेंट। और सिमिलर में क्या होता है, साइज में भी डिफरेंट, छोटा मोटा हो सकता है बट दिखने में सेम टू सेम होना चाहिए, शेप उसका सेम होना चाहिए। और क्या कह सकता है, अब कौन सा भी शेप ले लो। अब मैं यहाँ पे लेती हूँ एक स्क्वायर, एक छोटा स्क्वायर एक बड़ा स्क्वायर। देखो दोनों भी स्क्वायर ही है, शेप दोनों का स्क्वायर ही है, लेकिन साइज क्या है, डिफरेंट है, तो इसे हम क्या कहेंगे, सिमिलर। और जिसमें साइज और शेप दोनों भी सेम होते हैं उसे कहते हैं हम कॉन्ग्रेंट। इज दैट क्लियर, साइज और शेप का पहले डिफरेंस समझ में आ गया। ओके अब सपोज कि थोड़े एग्जांपल्स दे के बताती हूँ मैं। अब देखो यहाँ पे हमें 3 पेयर्स दिए, ठीक है, एक फिगर नंबर 1 है, फिगर नंबर 2 है और ये है फिगर नंबर 3। अब इसमें से हमें देखना है कि कौन सा शेप कॉन्ग्रेंट है, कौन से शेप सिमिलर है। पहले में देखिए दोनों भी स्क्वायर है, सपोज इसका मैं साइड ले लेती हूँ 1, इसको दे देती हूँ 2, ठीक है, दोनों भी क्या है, स्क्वायर से। ये थोड़ा सा रेक्टेंगल लग रहा है लेकिन है तो स्क्वायर ही है। अब देखो दोनों भी स्क्वायर है। अब मैंने क्या बताया कि स्क्वायर का शेप सेम साइज में भी डिफर, तो इसे क्या कहेंगे हम, सिमिलर है। ठीक है। अब दूसरा देखो, ये दोनों क्या है, दोनों भी क्या है, रोम्बस है, दोनों भी क्या है, शेप सेम है, साइज भी इनका सेम ही है, तो इसको हम क्या कहेंगे,
कॉन्ग्रेंट। क्या कहेंगे? कॉन्ग्रेंट। अब ये देखो, शेप सेम है, नहीं है, तो ये क्या बन गया? साइज सेम है, नहीं है, शेप डिफरेंट। सिमिलर हो या कॉन्ग्रेंट हो, दोनों का शेप सेम आना बहुत जरूरी है, तभी ये क्या हो सकता है? सिमिलर और कॉन्ग्रेंट। यहाँ पे देखो दोनों शेप अलग अलग है, मतलब ये सिमिलर भी नहीं है सॉरी, और कॉन्ग्रेंट भी ये नहीं है। समझ में आ गया? सिमिलरिटी के लिए भी कंडीशन क्या है? शेप सेम होना जरूरी होता है और साइज में भी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन कॉन्ग्रेंट के लिए शेप और साइज दोनों भी सेम ही होना जरूरी होता है। ये इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब साथ ही साथ में सिमिलरिटी की और एक कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है? देखिए, कॉन्ग्रेंट के लिए क्या होता है? एंगल्स भी सेम होने जरूरी है और साइज भी सेम होना जरूरी होता है। सिमिलरिटी के लिए क्या होता है कि साइज जो है उसका, वो में भी साइज जो है प्रोपोर्शन में हो सकता है, बट एंगल्स मस्ट बी कॉन्ग्रेंट। एंगल्स क्या होने चाहिए? कॉन्ग्रेंट ही होने चाहिए, तभी हम उससे कहते हैं सिमिलर। ठीक है, कॉन्ग्रेंट के लिए क्या होता है? एंगल, साइज, शेप सब सेम होना चाहिए। और सिमिलर के लिए क्या होना चाहिए? एंगल्स और शेप सेम होना चाहिए, साइज जो है प्रोपोर्शन में हो सकती है, तभी हम उसे कहते हैं सिमिलर। सिमिलर के लिए क्या जरूरी है? एंगल्स, एंगल्स मस्ट बी कॉन्ग्रेंट, सेम ही होना चाहिए। अब सपोज कि यहाँ पे मैं थोड़ा एग्जांपल देती हूँ, थोड़ा एग्जांपल लेते हैं हम लोग। सपोज मान लो कि मैंने एक ट्रायंगल ले लिया है, या कोई भी आप पॉलीगॉन ले लो, मैंने यहाँ पे ट्रायंगल ले लिया है। ठीक है, अब ए वाला है, ठीक है। अब इन दोनों में देखिए, इसके क्या है ना, जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ट्रायंगल ए बी सी देती हूँ, ए है ट्रायंगल पी क्यू आर, इसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो दोनों के इक्वल्स है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है? इक्वल्स है, तो ये दोनों क्या बन गए? सिमिलर बन गए। साइज में भी इन प्रोपोर्शन चलेगा, लेकिन एंगल्स मस्ट बी कॉन्ग्रेंट, एंगल सेम ही होने चाहिए। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर मस्ट बी इक्वल, तभी हम क्या कहते हैं? दिस पॉलीगॉन्स आर, कोई भी पॉलीगॉन हो, यहाँ पे मैंने ट्रायंगल लिया है, यहाँ पे पेंटागन लिया है, कोई भी पॉलीगॉन हो, उसका करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर मस्ट बी कॉन्ग्रेंट एंड साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, तभी हम उसे कहेंगे सिमिलर। ठीक है, तभी हम क्या कहेंगे उसको? सिमिलर या सिमिलरिटी। अब यहाँ पे दो पॉलीगॉन दिए हैं, पेंटागन, इसको मैं नाम दे देती हूँ ए बी सी डी ई, इसको देती हूँ मैं पी क्यू आर एस टी। ठीक है, अब इनके जो एंगल्स है, सपोज कि मैं यहाँ पे मान लेती हूँ फॉर एग्जाम्पल है कि ये 60 डिग्री का है, और ये यहाँ पे 30, सपोज मान लो कि 40 डिग्री का है। ओके, ये इसका सपोज 100 डिग्री का है, ये भी है 100 डिग्री, इसे सपोज मान लो, और इसका सपोज कि ये 120 का है सपोज। तो ये देखो, इसके करस्पॉन्डिंग एंगल सेम है क्या? नहीं है, तो डेफिनेटली इसके शेप जो है वो पेंटागन ही है। दोनों की भी पांच पांच साइड है, 1 2 3 4 5, हाँ, दोनों की भी पांच पांच साइड है, मतलब दोनों भी है पेंटागन ही, दोनों भी सेम ही पॉलीगॉन है। बट यहाँ पे कंडीशन क्या आती है कि उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो कॉन्ग्रेंट नहीं है, इक्वल नहीं है, मतलब दिस टू शेप्स आर नॉट सिमिलर, दिस टू शेप्स आर नॉट सिमिलर। समझ में आ गया? ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर मस्ट बी इक्वल एंड साइज आर इन प्रोपोर्शन। ओके, कॉन्ग्रेंट के लिए क्या होता है? शेप सेम होना चाहिए, एंगल सेम होने चाहिए, और साइड्स आल्सो सेम इक्वल होने चाहिए, तभी हम कहेंगे कॉन्ग्रेंट। और इसके लिए क्या होता है? सिमिलर के लिए शेप सेम, एंगल सेम, साइज में भी डिफरेंट, छोटा मोटा हो सकता है। ठीक है, इसका सबसे मेन इसका प्रॉपर्टी है। अब इस रिलेटेड थोड़े से हम एग्जांपल देखते हैं। ये हमारा एक्सरसाइज नंबर 1.1 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का एग्जाम एक्सरसाइज है, उसको थोड़ा हम देख लेते हैं। अब देखिए, ऑल सर्कल्स आर, फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, विच इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रेंट होंगे, सिमिलर होंगे? डेफिनेटली ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। क्यों? उसका जो रेडियस है वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, लेकिन दिखने में सारे सर्कल ही हैं, बराबर ना? कॉन्ग्रेंट के लिए क्या होना चाहिए कि रेडियस मस्ट बी इक्वल, सबका रेडियस जब सेम हो तभी हम उसे कहेंगे दिस सर्कल्स आर कॉन्ग्रेंट, अदरवाइज दिस सर्कल्स आर सिमिलर। तो इसका आंसर है
सिमिलर, यहाँ पे आप लिख दो सिमिलर। ठीक है, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट, सारे स्क्वायर दिखने में एक जैसे, ये सबका एंगल भी 90 डिग्री का ही है, लेकिन साइज में भी डिफर, हर एक स्क्वायर का साइज अलग अलग हो सकता है। कॉन्ग्रुएंट के लिए क्या कंडीशन है, साइज ऑल्सो सेम, तो ये ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। ठीक है, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर, सारे के सारे ऐसे कौन से ट्राइंगल्स है जो सिमिलर है, डेफिनेटली कौन से है, इक्विलैटरल ट्राइंगल। क्यों, इक्विलैटरल ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल है जिसके ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। तो आप कौन सा भी ट्राइंगल इक्विलैटरल ले लो, उसके एंगल्स जो है वो सबके एंगल्स सेम ही होंगे, 60 60 60 ईच एंगल उसका होता है, ऑल एंगल्स आर इक्वल, बट साइज में भी डिफर, सॉरी शेप, साइज में भी डिफर एंड शेप सबका सेम ही होता है। तब इसे हम कहेंगे ऑल इक्विलैटरल ट्राइंगल्स आर, इसका करेक्ट ऑप्शन है, ऑल इक्विलैटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। समझ में आ गया, ओके। अब नेक्स्ट देखो, द पॉलीगॉन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स, ऐसा पॉलीगॉन है जिसके सेम नंबर ऑफ साइड्स है, इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, क्या बताया अभी जस्ट हमने इसका एक एग्जांपल लिया है पेंटागन का, क्या होता है, सेम नंबर ऑफ साइड, पेंटागन में 5 साइड थे, ठीक है, अगर उसके एंगल्स क्या होने चाहिए, इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, तब भी हम कहेंगे दिस पॉलीगॉन्स आर सिमिलर। क्या बोलेंगे, इफ पॉलीगॉन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर व्हेन, जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल रहेंगे और साइड्स जो है उनकी प्रोपोर्शन में रहेंगी, तभी हम उसे क्या कहेंगे, प्रोपोर्शनल में रहेंगे तभी हम उसे कहेंगे दिस टू पॉलीगॉन्स आर सिमिलर, नंबर ऑफ साइड सेम होने चाहिए एंड एंगल्स मस्ट बी इक्वल। ठीक है, ये उसकी सबसे मेन प्रॉपर्टी, इज दैट क्लियर। चलो अब नेक्स्ट क्या दिया है, गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर एंड नॉन सिमिलर फिगर। सिमिलर फिगर के लिए आप कौन सा भी फिगर ले लो, ठीक है, ऐसा पॉलीगॉन्स ले लो कि जिसका सारे साइड सेम है और एंगल्स भी सेम होने चाहिए, मस्ट बी। और नॉन सिमिलर के लिए आप कौन सी भी फिगर ले सकते हैं, तो यहाँ पे बताती हूँ मैं, कोई भी पेयर एग्जांपल दे दो, आप अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हो, चाहे तो आप यहाँ पे 2 सर्कल भी बना सकते हैं, ये बन गया आपके 2 सिमिलर, ज्यादा मोटे मोटे नहीं बनाने, इतना हो गया तो बस हो गया, थोड़ा एक छोटा मोटा आप बना सकते हैं। सिमिलर के लिए क्या होना चाहिए, शेप्स बस सेम और साइज में भी डिफर। नॉन सिमिलर के लिए आप कोई भी 2 अलग अलग ले सकते हैं, एक मैंने ट्रेपेजियम ले लिया है, चाहे तो आप एक पैरेललोग्राम ले लो, ये क्या बन गए, 2 नॉन सिमिलर शेप बन गए, देखो दोनों भी क्वाड्रिलेटरल ही है लेकिन एंगल्स उसके डिफरेंट है, तो ये बन जाता है ट्रेपेजियम, और दूसरा जो है वो बन गया है आपका पैरेललोग्राम, तो ये दोनों बन गए आपके नॉन सिमिलर फिगर, इसको हम क्या कहेंगे, नॉन सिमिलर फिगर। और ये है आपके सिमिलर फिगर, दोनों भी सर्कल है, शेप सेम है, बस उनका साइज छोटा मोटा है, साइज में भी डिफर चलता है। समझ में आ गया इसका सबसे मेन प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट, सेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटर्स आर सिमिलर और नॉट। अब ये जो दिए गए हैं क्वाड्रिलेटर्स है वो सिमिलर है या नहीं है हमें बताना है। अब देखिए, सबसे पहले अभी जस्ट हमने क्या बताया था, जब 2 पॉलीगॉन तभी सिमिलर आएंगे जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होंगे। अब यहाँ पे देखिए साइड आपको जो है मे बी प्रोपोर्शन में हो सकता है, साइड प्रोपोर्शन में हो सकती है, बट एंगल मस्ट बी इक्वल करस्पॉन्डिंग। अब यहाँ पे देखो ये 90 डिग्री, ईच एंगल इज 90 डिग्री है, मतलब ये क्या है, एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड ऑल साइड्स आर इक्वल, तो ये है हमारा स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे क्या दिया, ऑल साइड्स आर इक्वल, साइड्स तो आपके सेम ही हैं, बट ईच एंगल इज नॉट इक्वल, तो ईच एंगल इज 90 डिग्री है क्या, नहीं है, ऐसा पूरा का पूरा सेम टू सेम स्क्वायर है क्या, ये नहीं है, ईच एंगल इसका 90 डिग्री है नहीं है, तो ये कौन है, ये रोम्बस है, तो शेप क्या है इसका अलग है, डिफरेंट शेप। सिमिलरिटी का मीनिंग क्या है, साइज डिफरेंट चलता है बट शेप मस्ट बी सेम, एंगल्स मस्ट बी इक्वल, तो दीज 2 फिगर्स आर नॉट सिमिलर। ये 2 फिगर्स क्या है, सिमिलर नहीं, वहां पे आपको मेंशन करना है गिवन 2 फिगर्स आर नॉन सिमिलर बिकॉज 2 पॉलीगॉन आया हो
क्या है, शेप्स आर डिफरेंट, एक है रोम्बस है, एक है आपका स्क्वायर, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल, सो गिवन शेप्स आर गिवन क्वाड्रिलेटरल्स आर नॉट सिमिलर। आपको ऐसे क्लियरली उसमें लिखना है। मैं 1 to 1 वर्ड टू वर्ड लिख के नहीं दूंगी, समझाऊंगी लेकिन लिख के नहीं दूंगी। आपको उसको लिखना है। जब आप अपना खुद का पेन नहीं चलाते तब तक मैथ समझ में नहीं आता। मैथ सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि हाँ मुझे आ जाता है, आ जाता है, हाँ ये मुझे आता है, वो मुझे आता है, लेकिन देखने से मैथ नहीं आता। यू हैव टू सॉल्व इट, यू हैव टू डू इट। ओके, आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। तो जल्दी मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। और आपको अगर ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा तो आप इसको लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए।